गाइस एंड वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ही डिसेंट वे में बहुत ही स्मूथली लेकर चलेंगे हम, और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और स्पीड सुपर फास्ट होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिस्कवरी ऑफ एटम्स। एटम्स जो थे वो डिस्कवर कैसे हुए थे? सबसे पहले अराउंड 500 BC महर्षि कन्नड़, ही वॉज अ फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर थे वो, और उन्होंने जो परमाणु इसका नाम दिया था। उन्होंने कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उससे उन्होंने नाम दिया था परमाणु। उसके बाद एक और ही इंडियन फिलोसोफर ही थे, पकुदा कतायमा। उन्होंने कहा कि ये परमाणु कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और ये मैटर के अलग अलग जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको ये परमाणु ही बनाते हैं। उसके बाद थोड़े और टाइम बाद डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस आए। उन्होंने कहा कि जो मैटर है जब हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो मैटर है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा फर्दर। यही जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं इसको उन्होंने नाम दिया एटम्स, जहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। तो लेवोजियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सबने सुना है, लेवोजियर। उन्होंने कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज बनाए अराउंड 18th सेंचुरी, एंड ऑफ 18th सेंचुरी उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया। तो सबसे पहला जो उन्होंने लॉ बनाया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें उन्होंने बोला कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मैटर जो है उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या था कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कि जैसे अब हमारा H2O का मॉलिक्यूल है तो उसमें जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 की प्रोपोर्शन है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोपोर्शन है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद जब लेवोजियर ने ये दे दिया तो साइंटिस्ट जो थे वो काफ़ी कंफ्यूज थे, वो ये थ्योरीज ये लॉज को जो है प्रूव नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो है डाल्टन आए थे और उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था ऑल द मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। मीन्स एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। मीन्स जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो या तो दो अलग अलग तरह के एटम्स होंगे या फिर 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के एटम्स होंगे जो कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है। उसके बाद जो था वो केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उन्होंने केमिकल रिएक्शन जो था उसको बोला कि ये एक जो एटम्स है उसका एक रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज कि एटम्स होता क्या है? तो एटम्स सिंपली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। जैसे हम एक घर बनाने जाते हैं तो उसमें जो हमारी ईंटें होती हैं वो हमारे घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो एटम्स हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनका साइज होता है 10⁻9 नैनोमीटर। मीन्स तुम 1/10⁻9 मीटर के इक्वल होता है 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, इतना छोटा उनका साइज होता है, इसीलिए हम आइस नेकेड आइस से उन्हें देख नहीं सकते। तो बर्जीलियस जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको सिंबलाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे सिंबलाइज किया?
उन्होंने या तो एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर जो है उसको लिया, या फिर उन्होंने फर्स्ट टू लेटर्स लिया एलिमेंट्स के, या फिर उन्होंने जो उसका लैटिन नेम है उससे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H है, हीलियम का HE है, HE हीलियम, HELIEIUM हीलियम की ये स्पेलिंग होते हैं, तो उन्होंने HE हीलियम का ले लिया। अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो B बोरॉन, बेरिलियम BE, लिथियम Li, कार्बन C, ऑक्सीजन O, मीन्स ऐसे करके उन्होंने सिंबलाइज करना शुरू कर दिया। अब हम एटम के अंदर डीपली जाते हैं तो आता है कि एटॉमिक मास। कभी भी तुमने देखा होगा केमिस्ट्री की बुक में, कभी भी ऐसे लिखा होता है H11 या फिर 612C। तो ये जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, और ये नीचे वाला होता है हमारा एटॉमिक मास, और ये होता है जो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बाद में काफ़ी टाइम बाद जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उनको पता चला कि ये जो एटम है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जो तीन पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। इन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सबसे पहले उसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अराउंड जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास पता चल गया हमें, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। अब हम यहाँ पे कार्बन 12 एटम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाता है और ये काफ़ी कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ कंपाउंड जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स होता है जिसकी वजह से वो ऐसे साथ में रहते हैं। तो ग्रुप ऑफ 2 या उससे ज़्यादा एटम्स होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनता है। सेम एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जैसे बनता है। देन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सो अब देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जो एटम का टाइप होगा वो सेम होगा, एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और जब 2 और ज़्यादा एटम्स उस ही एलिमेंट के कंबाइन करेंगे तब उस एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड कैसे बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के मिक्सचर से कंपाउंड बनता है। सो ऑब्वियसली जब 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो एटम्स भी उतने ही ज़्यादा तरह के होंगे, तो इसीलिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से बनता है और डिफरेंट एलिमेंट्स से बनता है। नेक्स्ट इज, अब एक न्यू जो टर्म है वो हमारे सामने आई है, वो है आयंस। सो आयंस क्या होता है, चार्ज स्पीशी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चार्ज जैसे हमें पता है जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब हम नॉन मेटल और मेटल के बारे में बात करते हैं, हमें पता है मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं सब पॉजिटिव हैं, और सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। सारे नॉन मेटल्स जो हैं नेगेटिव हैं। ठीक है,
जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनायन, और जो नेगेटिव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटायन। फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब इसमें Na, क्योंकि सोडियम एक मेटल है तो सोडियम हमारा एनायन बन जाएगा, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो क्लोरीन हमारा जो है कैटायन बन जाएगा। सो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, एनायन कैटायन। जब हम नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। अब हमें केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें लिखना है H2O का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम H लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे। H की वैलेंसी क्या होती है 1 एंड O की वैलेंसी होती है 2। 1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट O जो है क्योंकि नॉन मेटल है ऑक्सीजन तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्रॉस ड्रॉ करते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसीज है वो इंटरचेंज हो जाएगी। कैसे इंटरचेंज होगी, यहाँ पे H आ जाएगा H की जगह पे, 2 जो है 2 नीचे जाएगा, H के पैरों में 2 लग जाएगा, और O जो हमारा ऑक्सीजन है क्योंकि 1 है तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, सो ये हमारा H2O का मॉलिक्यूल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट हम कैसे लिखेंगे NH4 अमोनिया, सल्फेट SO2, NH4 अमोनिया की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, ये 1 होती है पॉजिटिव। सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी। NH4 होल, क्योंकि ये एक है और कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो NH4 होल ट्वाइस SO2, ये हमारा हो गया सोडियम अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। जब हम कई केले खरीदने जाते हैं तो हम सब्जी वाले अंकल को क्या बोलते हैं, भैया 1 दर्जन केले दे दो। 1 दर्जन मीन्स 1 डजन। एक दर्जन मीन्स 1 डजन। 1 डजन मीन्स 12 जो है बनानास, है ना, 12 बनानास। वैसे ही मोल कंसेप्ट का है जिसमें 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर हम इसमें बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन molecules, 1 mole of carbon molecules, that will be equal to 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon। ये होता है हमारा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कुछ नहीं है, मोल एक जस्ट वैल्यू है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और चैप्टर पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग। सो थैंक यू। रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।